अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय पुनीत सर। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का सबसे पहला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हां, इस बार कुछ नया भी इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर में, तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको चैप्टर का गो थ्रू दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सब ने क्लास 8th में हल्का हल्का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, पर हम उसे एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो आपको समझना है वो है हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक हमारा वर्टिकल एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस से, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो डिनोट होगा वाई एक्सिस से। अच्छा, कुछ बुक्स में यहां पर एक्स और इधर एक्स डैश मिलेगा आपको, और वैसे ही यहां पर आपको वाई डैश मिलेगा। समझ में आ गया? सबसे पहले जहां पर एक्सिस कट होती हैं, जहां पर एक्सिस कट हो रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। भाई सब कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम कंसिडर करेंगे ओरिजिन। क्लियर हो गया? अब जब आप कार्टेशियन प्लेन को एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो तो आपका प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो इन चारों पार्ट्स को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड सिमिलरली ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब भी कार्टेशियन प्लेन में आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर से मेरा मतलब लाइक दिस। इट मींस कि फर्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज फिक्स फॉर x का कोऑर्डिनेट एंड सेकंड पोजीशन इज फिक्स फॉर y का कोऑर्डिनेट। आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कोई बोल रहा है 1,3 तो 1,3 का मतलब हो गया x पे वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं सॉक्स एंड शूज, तो एवरीवन नोस कि भाई पहले मुझे हमेशा सॉक्स पहनना है फिर मैं शूज पहनूंगा। मैं ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकता ना कि शूज के ऊपर मैं सॉक्स पहन लूं, बहुत अजीब लगेगा, करना भी नहीं है। समझ में आया? ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई समझ गए। अब यहां पर समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर कैसे यूज होंगे। बच्चों, अगर आप एक्स एक्सिस पर मूव करते हो तो दो तरह से मूव करोगे, या तो ओरिजिन के राइट में या लेफ्ट में। अब मान लेते हैं राइट जाना मेरे लिए पॉजिटिव है तो लेफ्ट क्या होगा फिर? नेगेटिव। लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव। मान लेते हैं ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4। इसी तरह से नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ, -1, -2, -3, -4। और ऐसे ही y एक्सिस पे भी करेंगे। ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। समझ में आया? देखिए यहां पर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और नीचे जाओगे तो -1, -2, -3 और -4। अब अगर हम x एक्सिस पर ही मूव करें, मैं सिर्फ x एक्सिस पर मूव करूं, आपको ऊपर या नीचे नहीं, सिर्फ राइट या लेफ्ट में जाना हो, तो y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। y का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या हो सकता है? भाई यहां पे सब कुछ शुरू हुआ है तो x और y दोनों का कोऑर्डिनेट यहां पर है 0,0। बट अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपका x बढ़ेगा। मींस जैसे पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, 2,0, 3,0, 4,0। मतलब याद रखना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट बच्चा कैसे होंगे? x, 0। और यही अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा होगा 0,y। समझ में आ गई मेरी बात? अब इनके साइंस समझते हैं। साइंस कि कौन कहां पर पॉजिटिव होगा,
कौन कहां पर नेगेटिव होगा। चलिए समझते हैं इनका साइन कन्वेंशन। तो क्लास, अगर हम पॉजिटिव साइड जाते हैं तो अगर हम राइट साइड जाते हैं तो x पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, और राइट से अगर मैं ऊपर चला जाऊं, राइट से अपवर्ड, तो y भी पॉजिटिव हो गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। अब अगर हम पहले लेफ्ट जाएं और फिर ऊपर जाएं, पहले लेफ्ट मतलब x नेगेटिव, ऊपर आना मतलब y हो गया पॉजिटिव। अब समझो, अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, यहां से नीचे गए, पहले लेफ्ट फिर नीचे, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। हाँ, एक क्वाड्रेंट रह गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका, पहले जाओ x पर फिर जाओ नीचे, मतलब पहले x का पॉजिटिव फिर y का नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन हो गए पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है 1,3। देखते हैं इसकी पोजीशन कहां पर होगी। 1,3 से मेरा मतलब है x एक्सिस पर कितना जाना है बच्चे, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3। कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। चलिए शुरू करें। अगर आप x पर 1 यूनिट जाएं तो आपका पोजीशन ये होगा, यहां पर। फ्रॉम दिस पॉइंट y इज 3, मतलब मुझे 3 स्टेप्स ऊपर जाना है। 3 स्टेप्स ऊपर मतलब 1, 2 और 3। तो मैं यहां पर कहीं पहुंचूंगा। इस पॉइंट को मार्क करेंगे, नाम रखेंगे कुछ a और कोऑर्डिनेट साथ में जरूर लिखेंगे 1,3। इसी तरह से कोई सपोज आपको बोले प्लीज मार्क पॉइंट P -2,4, -2,4। अभी आप ध्यान से देखिए, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चे, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड। तो क्वाड्रेंट सेकंड में मार्क करते हैं। x का वैल्यू -2, -1, -2, y का वैल्यू 4, 1, 2, 3, 4। यहां पर कहीं पॉइंट लाई करेगा, डॉट लगाएंगे, पॉइंट का नाम P और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -2,4। आप लोग समझ गए x और y एक्सिस पर और कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट्स में कैसे प्लॉट किए जाएंगे। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसी का हम यूज करेंगे आगे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी था। आप सभी को पॉइंट समझ में आ गया। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ।